उपवीतिनमूर्धन्यादिमध्यमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। श्रीराम जय राम जय जय श्री राम जय राम जय जय श्री राम श्री जय राम राम जय 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 राम। सुखदेव जी परम भागवत सुखदेव सुखताल में जब परीक्षित के एकांत वास पर 7वें दिन आज से सर्प उनको डसेगा। हाँ, ये भावना सारे विश्व में सर्वत्र फैली। बड़े बड़े ऋषि मुनि सब वहाँ पर आए। उन्हीं के मध्य में सुखदेव जी भी पहुँचे। परीक्षित जी ने प्रश्न किया कि मुमुक्षु पुरुष के लिए क्या रास्ता है, क्या करना चाहिए उसको, उसका कर्तव्य क्या है। इस पर सब लोग विचार विमर्श करते रहे, लेकिन सुखदेव जी के आने पर सब लोग शांत हो गए। सुखदेव जी ने उसका उत्तर दिया और कहा कि हम राजन, इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म संहितं। ब्रह्म संहित पुराण जो है प्रस्थानत्रयी में आता है। प्रस्थानत्रयी में उपनिषद, गीता और ब्रह्मसूत्र 3 आते हैं। तो भागवत भी उसी में मानी गई है कि प्रस्थानत्रयी 3 ही मुक्ति के दरवाजे हैं। तो इतना बता करके श्री सुकोवाच बोले। जिस समय बोले हैं तो 7 श्लोक बड़े अद्भुत दूसरे स्कंद में हैं। वेदांत के वो क्लिष्ट से वेदांत अध्ययन बिना उनको लगाना बड़ा। नमा परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुदुर्भवस्थान निरोध लीलया गृहीत शक्ति त्रितयाय देहिनामन्तर्भवायानुपलब्ध वर्त्मने भूयो नमा सद्वृदिनच्छिरे सता मसंभवायाखिल सत्त्वमोकरे पुंसां पुनः पारमहंसमाश्रमे व्यवस्थितानामनुमृग्यदासुषे यत् कीर्तनं यत् स्मरणं यदीक्षणं यद्वन्दनं यच्छ्रवणं यदर्हणं लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषं तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः। भगवान का कीर्तन और उनके नाम का स्मरण और उनकी प्रतिमाओं में अर्चना के पश्चात उसको आँखों से देखना, चरणारविंद को, यदि क्षणम, और फिर मंत्र के द्वारा स्तुति करना और वंदना करना, यदवंदनम, और उनकी कथा को कानों से सुनना, यद श्रवणम,
और चंदन अक्षत पुष्प धूप दीप नैवेद्य से उनकी अर्हणा अर्चना पूजा करना। यत कीर्तनम यत स्मरणम यदीक्षणम यद बंधनम यद श्रवणम यदर्हणम लोकस्य सद्यो विरुणोति कल्मषम। सांसारिक प्राणियों में जो इन वस्तुओं का आधार लेकर के आगे चलते हैं उनके सारे पाप धुल जाते हैं। विरुणोति कल्मषम, सारे कलमश पाप जो हैं वो सब नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं जिनकी कृपा से। उन परमात्मा भगवान जिनका नाम बड़ा भद्र कल्याणकारक है, तस्मै सुभद्र स्रवसे नमो नमः। वो उनका मंगलमय नाम जो कल्याणकारक है उनको हम नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। तीसरा श्लोक। चौथे में कहते हैं श्रियापति यज्ञपति प्रजापति धियां पतिर्लोकपति धरापति पतिर्गतिश्चान्धक वृष्णि सात्वतां समे मुकुंदो भगवान सदा गति। जो श्री लक्ष्मी के पति हैं, श्रियापति, यज्ञों के जो पति हैं, बिना उनका नाम लिए यज्ञ पूर्ण नहीं होता। श्रियापति यज्ञपति प्रजापति, सारे प्रजाओं के एकमात्र वही पति हैं, स्वामी हैं, भगवान हैं। धियां पति, सबकी बुद्धियों के जो मालिक हैं, बुद्धि को भी तो सही मार्ग देने वाले वही हैं। उनकी कृपा हो जब अर्चना इसीलिए की जाती है कि हमारी बुद्धि को प्रेरणा करें। गायत्री मंत्र का यही अर्थ है, तत्सवितु देवस्य भर्गः तेजः न अस्माकं धिया प्रचोदयात्। वो सविता देवता का जो तेज है वो हमारी बुद्धि को प्रेरणा दे, बढ़ावे। कथम भूतम भर्गः वरेण्यम वर्णनीयम, जो वर्णन करने के योग्य है, यही गायत्री अर्थ है। श्रियापति यज्ञपति प्रजापति धिनाम पतिर्लोकपति धरापति, जो लोक के मालिक हैं, बुद्धियों के भी वही पति हैं और सारे संसार के जो एकमात्र स्वामी हैं, पति हैं। और धरापति और पृथ्वी के भी जो पति हैं। पतिर्गतिश्चान्धक वृष्णि सात्वतां, वे सबके पति होते हुए अंधक वृष्णि और जादव वंश में जिन्होंने जन्म ग्रहण किया है, वो मुकुंद भगवान हमारी गति हों, वही आकर के हमें प्रेरणा दें और बतलावें हम क्या बोलें। ये सुखदेव जी कह रहे हैं। पतिर्गतिश्चान्धक वृष्णि सात्वतां समे मुकुंदो भगवान सदा गति। और वही हमारी गति हो, हम और कहीं जाना नहीं चाहते, उन्हीं में मिलना चाहते। प्रचोदिता जैन पुरा सरस्वती, जिन्होंने सबसे पहले सरस्वती को प्रेरणा दे दिया। अभितन्वता यस्य सतीं स्मृतिं हृदि, सरस्वती को भेज करके ब्रह्मा के हृदय में जाओ, चारों वेदों का ज्ञान पहुंचा दो। तो प्रचोदिता जैन पुरा सरस्वती वितन्वता यस्य सतीं स्मृतिं हृदि। और सती और स्मृति, इन दोनों का ब्रह्मा जी के मन में विस्तार किया। स्वलक्षणा प्रादुर्भूत किलास्यतः, और अपने लक्षणों के सहित किल इति निश्चयन प्रादुर्भूत, जो प्रकट हुए हैं। समय ऋषिणाम ऋषभः प्रसीदताम, वे सारे ऋषियों के ऋषभ माने श्रेष्ठ, उन भगवान को हम प्रणाम करते हैं। पहले श्लोक में कहा नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे। परः अस्मै परस्मै, पर का अर्थ होता है परा प्रकृष्टा माँ लक्ष्मी कांतिर्वाजस्य सा परमा। अस्मात् परः, जगत से जो पर है,
तो परा पश्यंती मध्यमा बैखरी 4 प्रकार की ये वाणी होती। स्फोट बाद जो है यहाँ पर जहाँ पर 5 वायु ऊपर की और 5 नीचे की, दोनों का संधि स्थल है प्राण और अपान का। उस संधि स्थल में एक विस्फोट होता है, इसको स्फोट बाद बोलते हैं दर्शन शास्त्र में। तो ये स्फोट होने पर वाणी वहाँ प्रकट होती है, परावाणी। परावाणी क्या है? तो परास्य शक्ति विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया चो। तो पर की जो शक्ति है वो स्वाभाविकी ज्ञानात्मिका बलात्मिका क्रियात्मिका शक्ति है। वो ज्ञानात्मक है, बलात्मक है और क्रियात्मक है, 3 प्रकार की। तो वो सबसे पहले परावाणी प्रकट हुई, उसमें ज्ञान भी था, क्रिया भी थी, बल भी था। उसी को, उस वाणी को जो वहाँ प्रकट हुई परावाणी, उसी को पर कहते हैं। तो परस्मयी पुरुषाय, हम परस्मयी उस पुरुष के लिए हम नमस्कार करते हैं, अपने लिए नहीं उसी के लिए। जो सत का उद्भव स्थान है, सतोगुण जहाँ से प्रकट होता है। महाराजा जनक के यहाँ यज्ञ में राजा जनक ने ब्रह्म विद्या का कौन जानकार है ये जानने के लिए 10,000 गौओं के पैरों में चांदी का खुर और सिर में सींग में सुवर्ण और बढ़िया झूले डाल करके बड़े बड़े हार माले पहना करके खड़ा किया और कहा कि जो सबसे बड़ा ब्रह्म वेत्ता है उसको हम ये 10,000 गौएं दे रहे हैं। अब वो बैठे रहे, कोई उठकर नहीं आया, सारे ऋषिगण बैठे। सबसे बड़ा ब्रह्म वेत्ता कौन बने? जो बने वही शास्त्रार्थ शुरू हो जाएगा। तो बहुत देर हो गया तो यज्ञवल्क्य ने अपने शिष्यों से कहा कि बेटा इन गैयों को हाँको अपने आश्रम के लिए, तो बहुत कल्याणकारी है, घी होगा हवन करने के लिए, अतिथियों की सेवा करने के लिए। लोगों ने प्रश्न किया, क्या आप बहुत बड़े ब्रह्मवेत्ता हैं क्या? कहा हम ब्रह्मवेत्ता को प्रणाम करते हैं, हमें गौएं चाहिए तो हम लिए जाते हैं। इतने में एक सन्यासिनी गार्गी, वैसे तो दिगंबर रहा करती थी जंगल में, लेकिन जब कहीं आती थी तो सफ़ेद वस्त्र पहन लेती थी। तो सफ़ेद वस्त्र जो है लपेटे हुए बीच में प्रकट हो गई। कहा कि एतत् सर्वम कस्मिन् ओतम प्रोतम। ये धरती और आकाश, जल, वायु और अग्नि, ये 5 तत्व किस चीज के ऊपर टिके हुए? कस्मिन् ओतम प्रोतम, ओत प्रोत है। तो कहा ये पृथ्वी जो है वो जल में ओतप्रोत है। तो कहा जल किसमें ओतप्रोत है? कहा जल जो है वो अग्नि में ओतप्रोत है, अग्नि वायु में ओतप्रोत है, वायु आकाश में ओतप्रोत है, आकाश अव्यक्त में है, जो व्यक्त नहीं हुआ है, प्रकट नहीं हुआ है, जो परमात्मा, उस अव्यक्त में आकाश ओतप्रोत है, छिपा हुआ उसी के आधार पर। वो अव्यक्त किस में है? तो कहा वो सत तत्व महतत्व में है। महतत्व किस में है? कहा महतत्व से पहले सत तत्व है। तो कहा सत तत्व किस में है? कहा गार्गी यदि बहु प्रश्नान करिष्यसि तदा मूढ़ा ते विप्रतिष्ठति। अब तुम ज़्यादा प्रश्न करोगी तो तुम मेरे कहने से तुम्हारा सिर कट के गिर पड़ेगा। तो वो चुप हो, महाराज नहीं आगे प्रश्न करो। तो गार्गी को फिर आगे बहुत अच्छा समझाया है। ये सब एक दूसरे पर होते हैं। ज्ञान जिस समय साधक को प्राप्त होता है तो
कर्म के द्वारा, उपासना के द्वारा, भक्ति के द्वारा। भक्ति के द्वारा समर्पण होता है, उपासना के द्वारा उसके विविध स्वरूप का चिंतन होता है, तो ज्ञान के द्वारा उसके स्वरूप का प्रतिपादन होता है। 3 वस्तुएं। और वो परवाणी जो है वो ज्ञानात्मिका, बलात्मिका, क्रियात्मिका है। वो वाणी जब वहाँ प्रकट होती है तो उसके बाद उस जगह से लेकर के और हृदय तक जो स्थान है उसमें जो वाणी आती है वो पश्यंती होती है, परापश्यंती। और हृदय से लेकर के कंठ तक उसका नाम है मध्यमा, और कंठ से और मुख से निकलती है जो, इसका नाम है बैखरी। 4 वाणी। बैखरी वाणी से ही भगवान की स्तुति होती है। चिंतन होता है मध्यमा से, ध्यान होता है पश्यंती से, और विलीन विलय हो जाता है परा में। ये योग का क्रम है। तो योगेन साधयेत योगम यत योगम ज्ञान संभवम अर्णवम सांभवम चैव शाक्तेयंचो तृतीयकम। ये ज्ञान योग 3 प्रकार का है। योगेन साधयेत योगम यत योगम ज्ञान संभवम आर्णवम सांभवम शाक्तेयम। यानी शब्दात्मक वो ज्ञान है, क्रियात्मक है, और संभव शक्ति के रूप में ध्यान करने पर। इस तरह से उस स्वरूप का चिंतन यहाँ पर बतलाया गया है। आज का प्रसंग अभी चल रहा है। तदो दुराजा ककुभा करैर्मुखम अप्राच्या विलुम्पन्न रुणेन संतमैः।